जय माता दी। जय माँ काली सभी बच्चों को। आज का जो वीडियो रहेगा वो आपके प्रश्न उत्तर का वीडियो रहेगा। तो आज मैं आपने जो प्रश्न मुझसे कमेंट में पूछे हैं उनका जवाब दूंगी, ठीक है। और बताइए कैसा रहा आप सभी का गणपति जी का त्योहार। बप्पा आज हम चले जाएंगे तो मुझे तो इतना दुख हो रहा है ना, मतलब मैं सुबह से बार बार आंखें ऐसी नम हुई जा रही हैं। बप्पा की तरफ देख रही हूँ फिर आंखें नम हो रही हैं। ऊपर से क्या हुआ, मैं और ईशु बैठ के दोनों वो गणपति जी की वो एक मूवी है ना, कार्टून वाली, जिसमें शिव जी उनका शीश काट देते हैं अपने त्रिशूल से, माँ हल्दी के उपटन से शिव जी क्या बोलते हैं, गणपति जी बनाती हैं, उनमें प्राण डालती हैं, उनको द्वार पर खड़ा करके जाती हैं और शिव जी क्रोध में आके उनका सिर जो है धड़ से अलग कर देते हैं। फिर माँ रोती है, फिर हाथी का सर लगाया जाता है। तो ये मूवी देख देख के मैं बार बार रोए जा रही हूँ, आंसू पहुंचे जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ। फिर पप्पा की तरफ देख ली तो फिर रोना आ जाता है। तो बहुत एक ऐसा लगता है ना कि कोई अपना आया और अभी जा रहा है। देखो तो हमारा सनातन धर्म कितना प्यारा है, कितना पवित्र है, कितना कितना मतलब कि हम एक प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम एक मूर्ति से भी इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि हम उसको छोड़ नहीं पाते। मतलब एक मूर्ति के जाने पर भी हमें कितनी तकलीफ होती है। हमारे लिए वो मूर्ति नहीं होती, हमें साक्षात के बप्पा आए हैं, साक्षात माँ आई है, सावन में शिव जी आए हैं, कितना वो लगता है ना अंदर से। तो बार बार ऐसे बप्पा को देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है बाप रे मैं कैसे उनका विसर्जन करूंगी। तो बप्पा बस सब पर कृपा बनाए रखे, विघ्न हरता सभी विघ्नों को हर ले जाए, सभी बच्चों के दुख संकटों को हर के लेके जाए। चलो अभी फटाफट से हम वीडियो शुरू कर देते हैं। और उससे पहले आप सभी से मैं ये बोलूँगी कि भाई माँ काली के मंदिर निर्माण में आप सभी के सहयोग की लास्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। आप लोग प्लीज़ बढ़ चढ़ के सहयोग करें। जो बच्चे सेवा लेना चाहते हैं वो सेवा ले सकते हैं। हम किसी से पैसे नहीं मांग रहे, हम कहते हैं आप सेवा लें, सेवा हाथ में लें। जैसे आप प्रतिमाओं की सेवा ले सकते हैं, आप शिव पंचायत की, राम दरबार की, राधा कृष्ण की, भैरव जी, गणपति जी और क्या बोलते हैं गिरिराज जी, ये राधा कृष्ण, ये सारी प्रतिमाएं मंदिर में आनी है। आप इनकी सेवा ले लीजिए। मंदिर में अभी खिड़कियां लगनी है, मंदिर में अभी दरवाजे लगने हैं, आप इनकी सेवा ले लीजिए। मंदिर में अभी पंखे लगने हैं, मंदिर में पेंट का काम होना है, बहुत बहुत सारा काम बाकी है। जिस बच्चे से जो सेवा बने, जैसे बच्चे हमारी तरफ से पंखे लगवा दो, हमारी तरफ से मंदिर में कैमरे लगवा दो, हमारी तरफ से मंदिर में पानी की मशीन, आरती की मशीन, ये सब लगवा दो, ढोल रखवा दो। तो जिस बच्चे से जो बने, क्योंकि ये एंड फिनिशिंग का काम है और इसमें बहुत ज़्यादा मंदिर में पैसा लगता है। आप सभी जानते हैं भाई, जिसने जो करवाया होगा वो जानता है। यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी जंग हम मिलकर जीत जाएंगे, मुझे विश्वास है हम सब मिलकर कर ले जाएंगे। तो आप सबसे जितना हो सके आप प्लीज़ प्लीज़ आगे आइए माँ काली के मंदिर निर्माण में। आपके सबके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बस मैं इतना ही बोलूँगी। बस खुशी इस बात की हो रही है कि बस आंखों के सामने बस मंदिर निर्माण पूरा हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है देख के। तो बस यही है। और बच्चे बोल रहे हैं कि माँ एक बार और दरबार लगा लीजिए। तो मैंने ऐसा सोचा है कि मैंने जो जगराता करवाने का सोचा था वो धाम पर ही होगा, वैष्णव काल का धाम ग्वालियर में जो मंदिर निर्माण हो रहा है वहाँ पे। तो रात में रात्रि जागरण होगा, तो सोच रही हूँ दिन में हम दरबार लगा लेते हैं। 16 अक्टूबर शरद पूर्णिमा वाले दिन मैं सोच रही हूँ दरबार लगाने की। तो जो बच्चे आना चाहते हैं दरबार में वो एक बार मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दें, वही टेलीग्राम वही व्हाट्सएप पर। और अभी कंफर्म नहीं है कि दरबार लगेगा या नहीं, वो मैं डिसाइड करूँगी उस हिसाब से कि दरबार मुझे लगाना है या नहीं लगाना है। आप लोग क्या बोलते हैं, ज़्यादा लोग होंगे तो फिर मैं दरबार लगाने का सोचूंगी, कम बच्चे होंगे तो फिर मैं स्किप करूँगी, ठीक है। तो जो बच्चे आना चाहते हैं वो एक बार मैसेज कर दें। 16 अक्टूबर शरद पूर्णिमा का दिन मैंने दरबार लगेगा और शाम के टाइम पे जगराता होगा, ठीक है। चलो भाई अभी हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न मेरे पास है कि ओम बम बटुक भैरवाय नमः होता है या ओम बटुक भैरवाय नमः होता है। मैं कहूँगी आप ओम बटुक भैरवाय नमः का जाप करें, ठीक है। ओम बटुक भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप करो। तो अगला प्रश्न है जानवी जानवी का, दीदी क्या हम इस नवरात्रि में माँ लक्ष्मी की साधना कर सकते हैं, भैरव के साथ उनकी पूजा कर सकते हैं। हाँ वैसे तो लक्ष्मी माँ के साथ में आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब आप भैरव बाबा की बोल रहे हैं तो कैसे बोल दूँ, क्योंकि भैरव बाबा माँ काली के साथ चलते हैं और लक्ष्मी जी नारायण जी के साथ में चलती हैं।
शक्ति तो एक ही है, रूप अलग अलग है, और दोनों के भाई पति भी अलग अलग हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण अलग हैं, शिव पार्वती अलग हैं। लेकिन आप पूछा है तुमने, तो मैं कहूँगी कि भाई लक्ष्मी जी की साधना के साथ में आप हनुमान जी का नाम लेके चलें तो अच्छा है, या भैरव जी का भी। भैरव जी नहीं बोलूंगी, बटुक भैरव है ना, एकदम से भैरव नहीं, बटुक भैरव की कर सकते हो अगर आपको साधना लेना है तो। लेकिन मैं ऐसे बोलूंगी कि आप उनकी साधना करना चाहती हैं तो फिर आप एक ही साधना करें ना, एक बार में आपको दो दो साधना क्यों करनी है। आपको लक्ष्मी जी की भी साधना करनी है, आपको भैरव जी की भी साधना करनी है। अब जैसे लक्ष्मी जी की आप साधना उठाओगे तो आप कमल गट्टे के उस पर उठाओगे, या मान लो चलो तुलसी पर आपने माला पे जाप कर लिया। लेकिन भैरव जी के लिए तो आपको रुद्राक्ष की माला जाप करनी पड़ेगी, आप कमल गट्टे की माला पे जो ना भैरव जी का जाप कर पाओगे। ठीक है, अगला प्रश्न है अलका रावत का, दीदी क्या हम अपनी माता काली की ऊर्जा दूसरी माला में डाल सकते। उफ, वो गलत पढ़ रही है मैंने। दीदी क्या हम अपनी माला की ऊर्जा दूसरी माला में डाल सकते हैं, कैसे। देखो मैं कहूंगी भैया माला को कभी बदले ना जिंदगी में। माला अगर टूट जाती है तो उसे वापस से पिरो लें, लेकिन माला को कभी ना बदलें। अब कंडीशन ऐसी आ रही है कि कोई दिक्कत हो गई है भैया, हम दूसरी माला लेना ही चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना है, अपनी उस माला जो हमारी पहली वाली माला है उस माला को और साथ में जो हमारी नई माला है उसे, उन दोनों को साथ में रख देना है। जैसे जो जाप वाली माला है हमारी, जिसपे हम अभी तक जाप करते आए हैं, उसे हम नीचे लगा दें, और ऊपर से जो हमारी जो हम नई माला लेके आए हैं उसे हम उसके ऊपर से रख दें, और हम बैठें और हम मानसिक जाप करें कम से कम आधा घंटा, जो अभी तक आप माला पर करते आए हो। और हमें ऐसा अंदर से फील करना है कि हमारी जितनी भी ऊर्जा है वो अब इस माला में आ गई है। ऐसा ध्यान करके जो आपकी जाप माला जो नई वाली है, ये आधा घंटा जाप करने के बाद में आपको अपनी नई वाली माला को माँ काली को धारण करवा देना है। और जो आपकी पुरानी माला रहेगी, आपको उस माला को क्या कहते हैं, किसी पवित्र नदी में उसका विसर्जन कर देना है। गंगा जी में कर दीजिए, यमुना जी में कर दीजिए, पवित्र नदी है, बहती नदी है, उसमें कर दीजिए विसर्जन। किसी के हाथ ना लगे, कोई और उस पर जाप ना करे, इस तरीके से ध्यान करके। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप जो है अपनी माला ना बदलें। अगला प्रश्न है अंकित का, माँ काली को मछली का भोग क्यों लगाते हैं। भैया लोग तो माँ काली को मछली का लगाते हैं, बकरे का लगाते हैं, शराब का लगाते हैं, और अंडे का लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। लेकिन मैं जितना अपनी माँ काली को जानती हूँ, मेरी मैया जो है वो तामसिक भोग नहीं लेती है। माँ की बात कर रही हूँ, माँ काली कभी तामसिक भोग नहीं लेती है। लेकिन आप जाते हो शमशान काली के पास, और शमशान काली की भी मैं तुमको एक खासियत बताऊँ, शमशान काली कभी ये नहीं कहती कि मुझे बकरा चढ़ा दो, कि तुम मुझे मछली चढ़ा दो। बहुत सारे विद्वान बच्चे आके मुझे कमेंट में गालियां देंगे कि भाई तुमको कुछ नहीं पता है, तुम तंत्र का ये पढ़ लो, तुम तंत्र का वो पढ़ लो, ये पढ़ लो। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े पंडित पढ़ने वाले मैंने देखे हैं। और जिन लोगों ने ईश्वर को पाया है, जिन लोगों ने माँ को पाया है, वो तो भैया मुझे ऐसा लगता है कि उनको तो आध्यात्मिक ज्ञान इतना ज्यादा था, ईश्वरी दिया हुआ ज्ञान था उनके पास। तो अभी मैं क्या बोल सकती हूँ। तो बंगाल में लगाते हैं लोग, कलकत्ता में मछली का भोग दुर्गा पूजा में माँ काली को लगाते हैं, उनका अपना वहाँ का नियम भैया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। बाकी माँ बोलती है कि तुम्हारे अंदर की जितनी बुराइयां हैं वो मुझे दे दो, जितनी बुराइयां हैं वो मुझे दे दो। तुम बुराइयां दो ना, तुमको मांस मच्छी क्यों चढ़ाना है माँ को। क्या तुम अपने आप को, तुम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते है ना, तो तुम किसी को मार के क्यों किसी को चढ़ाओ। मेरा ऐसा है, मैं इस बारे में, इस विषय में कुछ नहीं बोल सकती। पहले भी 2 से 3 वीडियो बना चुकी हूँ बलि के ऊपर, चाहे बकरे की बलि हो, चाहे तुम मछली की बलि दो, या तुम मुर्गा मुर्गी की बलि दो। मैं पहले भी बोलती हूँ मेरी माँ बलि नहीं लेती है। बाकी तुम लोगों की इच्छा, तुम अपने बच्चे को भी काट के चढ़ा दोगे तो अभी लोग बोलेंगे माँ काली को बलि देने गए थे, माँ ने बलि ले ली बच्चे की। माँ किसी की बलि नहीं लेती है भैया, तुम लोगों की अपनी बुद्धि है, जैसा समझ आए वैसा करो। अगला प्रश्न है विशाल का, पितृपक्ष की पूजा का बताओ दीदी। ठीक है, पितृपक्ष की पूजा का एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, कल तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है समेट का, स्वयं में संभोग क्रिया बार बार दिखाई दे तो उसका क्या मतलब है। ये नकारात्मक शक्तियों का सीधा सीधा सा है कि भाई अगर किसी के ऊपर नकारात्मक शक्ति है तो उसको संभोग की क्रियाएं दिखेंगी। दूसरा, अगर आप किसी साधना में चल रहे हैं, इसके 2 रीजन है, पहले भी बताए हैं अपने फर्स्ट वाले चैनल पे, काली माँ की बेटी 2-3 जो मेरा चैनल है ना, उस पर भी मैंने संभोग क्रिया के बारे में बताया। जो बच्चों को सपने में बार बार संभोग के दृश्य दिखते हैं, वो भी किसी अपने के साथ में। तो वे क्या होता है, जब आप किसी साधना में बैठते हैं, नवरात्रि की साधना है या आपने कोई विशेष साधना उठा रखी है,
तो जब आप साधना उठाते हैं तो उस साधना को भंग करने का जिम्मा भी माँ के ही गण गण जो है वो उठा लेते हैं आपकी साधना को भंग करने के लिए, यानी वो एक तरीके से आपकी परीक्षा होती है। तो अगर उस टाइम पे आपको संभोग क्रिया दिख रही तो ये आपकी साधना का हिस्सा है, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, आपको अपनी साधना को नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू करना है। लेकिन आप कोई साधना में नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर आपको संभोग की क्रियाएं दिख रही हैं स्वप्न में, तो ये नकारात्मक ऊर्जा है। तो आप, मैं कहूंगी, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करके सोएं और अपने पैरों को, घुटनों को, तलवों को और हथेलियों को सब कुछ हाथ मुंह धो के रात में अच्छे से सोएं। और जो आपका गुरु मंत्र आपके पास है उस गुरु मंत्र को आंख बंद करो, लेटे लेटे गुरु मंत्र का जाप करते रहो। आपकी कब आंख लग जाएगी, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको आके हानि नहीं पहुंचाएगी और ना ही संभोग की क्रियाएं सपने में आपके साथ इस तरीके से होंगी। ठीक है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन जब करता है या संकल्प लेता है तो कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जो हमारा ब्रह्मचर्य तोड़वाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, जब वो रियल में नहीं तोड़वा पाती है तो सपने के माध्यम से हमारी बुद्धि को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। तो हमें इन सब चीजों से डरना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है हिमांशु का, क्या कमलगट्टे की माला से निर्वाण मंत्र और भैरव जी का मंत्र जाप कर सकते हैं? कमलगट्टे की माला से माँ लक्ष्मी की साधना की जाती है। नवान मंत्र का भी जाप आप कमलगट्टे की माला पर कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगी आप दोनों ही मंत्रों का जाप करना है, भैरव जी के मंत्र का भी करना है और नवान मंत्र का त्रिदेवियां है, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। बेस्ट रहेगा कि आप रुद्राक्ष की माला का जाप करें। और भाई रुद्राक्ष की जो माला होती है ना, वो एक ऐसी माला होती है जिसपे आप बहुत सारे मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है संदीप का, घर में माँ काली के लिए त्रिशूल रख सकते हैं क्या? उसको जागृत करने की विधि बताओ। बहुत सारा सिंपल साधारण सी है। अगर आप माँ काली का त्रिशूल जागृत करना चाहते हैं, त्रिशूल लेके आए, घर में रखें, उसका पंचोपचार करें, दूध, दही, शहद, घी से स्नान करवाएं उसको। जिस तरीके से हम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं कि किसी प्रकार से हमें त्रिशूल को रखना है और उसका जो भी है पंचोपचार करना है दूध, दही, घी, शहद से। उसके बाद हम उसको गुड़हल का पुष्प अर्पित करेंगे उस पर। इस तरीके से हम जो है स्वास्तिक बनाएंगे, ओम का शाइन बनाएंगे और जितने भी हमारे जो माँ काली का जो बीज मंत्र है उसकी हमको 11 माला या 21 माला बैठ के जाप करना है। गुरु मंत्र है उसकी हम पहले 7 माला करेंगे, फिर हम माँ काली के बीज मंत्र की 11 माला जाप करेंगे और वो जो त्रिशूल है वो हमारे सामने ही उस टाइम रखा रहेगा। सुगंधित धूप जलाएंगे और आपको जो है गूगल की धूप जलानी है गोबर के उपले पे। 7 लौंग और क्या बोलते हैं 1 सुपारी, 7 लौंग, 1 सुपारी और 5 बताशे का भोग आपको उपले पर देकर और ये सब चीजें करके फिर आपको जो है मंत्रों का जाप करना है। और माँ काली की शक्ति उस त्रिशूल में स्थापित हो गई है, ऐसा भाव रख के आपको त्रिशूल को जो है अपने घर के मंदिर में स्थापित कर देना है। ठीक है, और कंटिन्यू जब आप मंत्र जाप करते जाओगे तो ऑटोमेटिक जो त्रिशूल है वो जागृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आंशिक का, दीदी आपने गुरु दीक्षा ली है, आप गद्दी लगाती हो, अगर किसी और को भी गद्दी लगाने का आदेश हुआ तो क्या वो आपसे गुरु दीक्षा ले सकता है? नहीं, देखो पहली बात तो मैं गद्दी लगाती हूँ, मैं दरबार लगाती हूँ, लेकिन वो दरबार गद्दी ऐसी नहीं होती कि मेरे को सवारी आ रही। समझो इस चीज को, मैं सवारी के विरोध में रहती हूँ कि भाई मेरा कोई भी शिष्य इस तरीके से दरबार नहीं लगाएगा कि सवारी आ रही है और बाकियों को भी सवारी आ रही है, सब गोल गोल घूम रहे हैं, झूम रहे हैं। वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है क्योंकि मेरे को माँ का मजाक बनवाना पसंद नहीं है। सीधी बात पहले भी बोलती हूँ, हाँ मैं दरबार लगाती हूँ, हाँ मैं गद्दी लगाती हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं कि मुझे सवारी आ रही है। बहुत ऐसे जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ऐसे ही बैठ के मैंने पिछले दरबार में सभी बच्चों को जो था वो सब बता दिया था, बहुत बच्चों के काम भी बने। तो ये चीज़ मैं सवारी के विरोध में रहती हूँ कि भाई लोग मजाक बनाते हैं। मैं ऐसा नहीं कि मुझे सवारी से दिक्कत है या कुछ मेरा पर्सनल है, नहीं वो नहीं है। लोग मजाक बनाते हैं, मुझे उससे दिक्कत है। लोग माँ को गलत बोलते हैं, मुझे उससे दिक्कत है। तो अब बारी आती है कि मैं गद्दी लगाती हूँ तो किसी को गद्दी लगाने का आदेश हुआ तो भाई जब मेरे को जब सवारी आती थी ना माँ काली की, तो मैंने माँ काली को क्लियर बोला था कि मुझे आपकी कोई भी ऐसी कृपा नहीं चाहिए जिसमें आप मेरे शरीर पर आके ऐसे गोल गोल झूमो, नहीं चाहिए मुझे सिर्फ माँ चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए। उस टाइम से मेरी सवारी कंट्रोल में, मुझे कोई सवारी नहीं आती है। हाँ, जब बहुत ज़्यादा माँ पावर में होती है तो एकदम झंझनाहट, शरीर वाइब्रेट कर जाता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं होता है। तो मेरा दीक्षा का नियम ही यही है कि मैं सवारी गद्दी के लालच में दीक्षा नहीं देती। और अगर किसी को गद्दी लगाने का आदेश हुआ है, अगर किसी भी बच्चे को माँ की तरफ से गद्दी लगाने का आदेश हुआ तो माँ उसे किसी दूसरे गुरु के पास भेजेगी, मेरे पास नहीं भेजेगी। मैं पहले ही बोल रही हूँ। हाँ, अगर आप मेरे थोड़ा जन कल्याण करना चाहते हैं
तो फिर और भी तरीके हैं, और भी तरीके हैं जिस तरीके से आपको साधनाएं करवाऊंगी मैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी पावर्स को बढ़ाऊंगी। आप इस लायक बनेंगे कि आपको चीज़ें दिखाई देने लगे, आप लोगों के बारे में बता सकें। वो बहुत लास्ट स्टेज है, ऐसा सब कुछ माँ की इच्छा से होता है। फिलहाल तो मैं यही बोलती हूँ कि मैं नहीं लगाने देती किसी को भी, है ना। तो बस यही है, अगर किसी को आदेश है तो वो मुझ तक नहीं पहुंचेगा, वो माँ उसको किसी और गुरु के पास लेके जाएगी, क्योंकि मेरे भी अपने कुछ नियम हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है सीमा का, दीदी आपसे बात कैसे हो सकती है? बेटा 6262116068 ये मेरा नंबर है, और यही नंबर पेटीएम नंबर है। आप इस नंबर पर माँ काली के मंदिर निर्माण की सेवा भी भेज सकते हैं, जितना आपसे हो भाई प्लीज 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 भेजिए, जरूर भेजिए। और पितृपक्ष आने वाले हैं, पितृपक्ष में तो आप जरूर आके रह के दान पुण्य करिए। तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको क्या बात करनी है। कॉल कोई नहीं करेगा, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज डालना है। और जो हमारा टेलीग्राम है काली माँ की बेटी 23, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई नहीं आता है तो आप जो मेरी शिष्य है शक्ति श्वेता ग्रुप में एडमिन है, आप उससे मैसेज कर सकते हैं। भाई आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो हो गया बहुत बड़ा। सभी से जल्दी मिलूंगी दूसरे वीडियो में। आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका हो सकता है अगले वीडियो में आपका प्रश्न ले लिया जाए। ठीक है, सभी को बहुत सारा प्यार। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना, और भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाओ ना। अच्छा नहीं लग रहा, आप तो वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब कुछ करते ही नहीं हो, लाइक वाइक कुछ करते ही नहीं हो। बस देखा दीदी से फ्री में जानकारी ली, दीदी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला जाती, पता है आज एकादशी, आज मेरा व्रत है। हाँ जी भाई, तो जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा बहुत लेट हो चुका होगा, लेकिन फिर भी आपको जल झूलनी एकादशी की, परिवर्तनी एकादशी की, डोलियारस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता दी, राधे राधे। शुभ शनिवार, आज शनिवार है, शुभ शनिवार।